निर्मल चादर ओढ़ के गुरु द्वार तुम्हारे हे सर्वेश्वर हे दीन बंधु ओढ़ ओढ़ सुख पाऊं। निर्मल चादर ओढ़ के गुरु पूर्व जन्म के पुण्य ने भेजा देकर मानव काया। पूर्व जन्म के पुण्य ने भेजा देकर मानव काया। बहुत संभल कर कर्म किए दाग न लगने पाए। बहुत संभल कर कर्म किए हैं दाग न लगने पाए। सत्कर्मों को करते करते मैंने दाग छुड़ाए। निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर प्रातः साय जब समय मिला तब तेरा ही गुण गाया। प्रातः साय जब समय मिला तो तेरा ही गुण गाया। मन मंदिर में तुम्हें बिठा कर मैंने जग बिसराया। मन मंदिर में तुम्हें बिठा कर मैंने जग बिसराया। श्रद्धावाणी के तारों पर गीत तुम्हारे गाऊं। निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर द्वार तुम्हारे आऊं। निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर कहाँ कमाए किसकी माया सब है खेल तुम्हारा। कहाँ कमाए किसकी माया सब है खेल तुम्हारा। नाता इससे कभी ना बांधूं ऐसा मिले सहारा। नाता इससे कभी ना बांधूं जो मिल जाए तेरा सहारा। करम बोझ जब सहा न जाए तुमसे ही उठवाऊं।
ओढ़ के गुरुवर द्वार तुम्हारे निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर हरिहर हारे नाथ दुआरे कई बार हो आया हरिहर हारे नाथ दुआरे कई बार हो आया जल में थल में और गगन में तेरा ही दर्शन पाया जल में थल में और गगन में तेरा ही दर्शन पाया विजय पथ पर चलते चलते सुरभित हार चढ़ाऊं निर्मल चादर ओढ़ के गुरुवर द्वार तुम्हारे निर्मल चादर ओढ़ के गुरु जैसा जैसा बहुत सुंदर आप ही से तो यही सोच रहे थे वर्षा हो रही है इतना भरे हम गाते थे इतना नहीं भरे जितना आज भर गए बिल्कुल सही कह रहे भैया बिल्कुल सही हम भी यही सोच आनंद की वर्षा हो रही थी अमृत के जैसे बहुत अच्छा भजन है बहुत बढ़िया जय गुरु दीदी गाया भी बहुत बढ़िया बहुत अच्छा गाया जय गुरु के जय सतगुरु जी जय सतगुरु के जय गुरु के बल से जय गुरु गाइए और गाना चाह शकुंतला आंटी गाना चाह रही है तेरी मेहरबानी का मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु मेरे मात पिता हो गुरु गुरु मेरे सर्वे सर्वा गुरु गुरु मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु मेरी जाति हो केवल गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु गुरु जय गुरु 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 महिमा को वीर ने गाया था तब संत
बड़ा कहलाया था। गुरु महिमा को वीर ने वाया था, तब संत बड़ा कहलाया था। श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, श्री राम को ज्ञान हुआ गुरु से, फिर क्यों न तुम्हें गुरु गुरु, फिर क्यों न तुम्हें गुरु गुरु। मेरी जुबान से निकले गुरु गुरु, मेरा मंत्र हो केवल गुरु गुरु। जय गुरु गुरु, जय गुरु गुरु, जय गुरु गुरु, जय गुरु गुरु। जय गुरु की जय। गुरु जी की इतना बढ़िया भजन आप गा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कोई पीछे से ठेल रहा है गाँव। हाँ, गला नहीं चलता है जी। काय जाना था जबरदस्ती के लिए। अरे गुरु जी की महिमा तो गाना चाहिए। अरे तो जरा जोश से गाइए, जोश से गाइए ना। फिर ये ऐसे ऐसे लग रहा कि कोई पीछे से एक कोड़ा मार के कह रहा होगा। हाँ, अब गला नहीं सही है दीदी, तो ऐसे नहीं गाना चाहिए। फिर ना, जब गला सही नहीं है तो गुरु की महिमा तो ऐसे गानी चाहिए, बड़े जोर शोर से, बहुत ही उल्लास के साथ, उल्लास मन में। और भजन गाने के लिए थोड़ा गाना होता है, मन में उल्लास हो तो गाइए, मन में दुख हो तो वैसा गाना होता है, भजन वैसा होता है। मन में कोई प्रार्थना होती है तो वैसा भजन होता है। मन में मन के भावों को ही तो हम सत्संग में भजन के माध्यम से अपने गुरु के आगे प्रकट करते हैं। मन के भावों को ही तो प्रकट करते हैं भजन के माध्यम से। भजन कोई गाना तोड़ना है कि हमें सुनाना है महिमा। महिमा वाणी से करने से, वाणी में महिमा जब होगी, अंदर से होती है ना, तो बोले वो अटपटे शब्द भी अच्छे लगते हैं। जरूरत नहीं होती उसमें बहुत किसी चीज की, किसी चीज, न राग की, न गले की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उतार चढ़ाव हो जाता है अपने आप, क्योंकि उतार चढ़ाव हमारी स्थिति है जी। अनाह स्थिति से ही तो उतार चढ़ाव होता है। तो उतार चढ़ाव अपने आप होता है, इसको भी हमें सीखना नहीं पड़ता है। जीवन की हर परिस्थिति में गुरु के साथ रह के उतार चढ़ाव में जीने की कला, उतार चढ़ाव में रहने की कला, और उसमें अपने आप को स्थित करने की कला गुरु ही सिखाते हैं। बड़े छोटे छोटे अपने साथ रख कर ही तो उनके सुर में सुर मिलाने की कला। बड़ा कठिन तो है, लेकिन बड़ा सरल भी है। उनके सुर में सुर मिलाने लगे तो देखिए कितना सब आ जाएगा। तो है गुरु जी की वाणी में ही है। गुरु जी ने अपना अनुभव हम लोगों को पता चला, हमने देखा तो नहीं है, लेकिन उनसे सुना है लोगों से। और उन्हें बिल्कुल नहीं आता था गाना, मतलब उनका सुर तो कोई कुछ बोलता था उनका भागता था, बेसुर है जिसको कहना चाहिए। लेकिन अपने गुरु के साथ सुर मिलाते मिलाते उनका सुर तो आज सारे जहान से अच्छा लगता है। उनकी वाणी सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा लगता है। उनके भजन सुनिए, कितना अच्छा लगता है एक एक भजन उनके मुंह से, क्यों? उसमें उनका अंतर शामिल होता है। अंदर की जो उनकी चाहत है, लगन है, वो सब उसमें शामिल है। जो उनका भाव, जिसको कहना चाहिए अंतर भाव, सारा शामिल होता है। हमको भी अंतर के भाव से मिलके गाना चाहिए। भजन गाने महफिल थोड़ी ना जहाँ हम सुनाने बैठे हैं, क्या करना है? महफिल में सुनाने के लिए बैठे हैं, उससे तो थोड़ी देर का रस मिल जाएगा दूसरों को भी, और हमको भी शायद थोड़ी देर हमें अच्छा लग जाएगा कि 4 लोगों ने हमारा भजन सुना।
लेकिन ये सब से मन में और हम बैठ जाते हैं, मन में और स्थित हो जाते हैं। कृपा कहते हैं ना, जब हम लोग इसको कहते हैं बड़ा गड़बड़ हुआ, कहा क्यों, उल्टा क्यों बोला। हम लोग इसको कृपा नहीं मानते, लेकिन गुरु की शरण में आके हम लोग इसको कृपा मानते हैं कि आपसे कहा, बातचीत हो रही है तो ये आप पर कृपा हो रही है। पहले हम लोग इसको कृपा नहीं मानते थे, हमको कहा, हमको सुनाया, हमको ऐसा बोला, उल्टा सीधा बोला। हम लोग बहुत, क्योंकि ये आपकी तो ख्याति के लिए ये सब बोला गया है, आपके फेम के लिए ये सब बोला, आपकी अपनी महिमा में आप खुद आ जाएं, उसके लिए ही सारी बातें हैं। हम सब अपनी महिमा में आ जाएं, महिमा में तो नहीं है। हमेशा हम लोग को दूसरों से ही आस रहती है, दूसरे जाने हमने ये कर्म किया है, दूसरे समझें, दूसरा 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 एक अंदर में जो बैठा है गुरु, उसको मना लें, उसके साये में जब सब करें तो देखो कितना अच्छा लगेगा। यहाँ बैठे सिर्फ उससे मिलके, भीड़ तो है, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ में भी आप और हम उससे मिलके रह सकते हैं। सिर्फ उससे संबंध रख के काम करेंगे, तब में छलकेगा, अपने अंदर भी छलकेगा, वहां बाहर भी छलकेगा, दिखाई देगा, दर्शन होगा। चहुओर, वास्तव में चहुओर गुरु की छाया है, चहुओर गुरु ही समाया है। जित देखूं प्यारा गुरु गुरु, मेरे दिल का सहारा गुरु। दिल का सहारा ही तो है, चहुओर उसकी छाया है। सच्चाई है ये। भजन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इंतजार ये कर रहे थे कि कब खत्म, रस नहीं आ रहा था, इसलिए बोला। गलत लगा, बुरा लगा, उसके लिए माफी है। 272 लेकिन सच्चाई है कि अच्छा नहीं लग रहा था। जय गुरु की मासी, जय सतगुरु की मासी, एक महिमा बता दें जय सतगुरु की। अरे 3-4 दिन से बताना चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, तो आज छोटे से बता देते हैं, जल्दी से बता दें। आप मासी, गुड्डी मासी, जब आप 31 तारीख को आई थी लखनऊ, बोले मासी? बोले। तो मासी जब आप 31 को आई थी तो आपने मुझे एक पैकेट दिया था शक्ति नगर देने के लिए। तो जाते जाते फिर चलते चलते फिर आपने मुझे एक और छोटा पैकेट जिसमें खजूर थे वो भी दिया था कि ये भी हैंड ओवर कर देना। तो उस दिन जाने का प्लान नहीं बन पाया और ये टलते टलते 3-4 दिन हो गए थे, हम जा ही नहीं पा रहे थे मासी। तो और 3-4 दिन से मासी ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि मेरी गाड़ी में कुछ अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही थी। मतलब कभी कभी उसमें हूटर बनने लगता था, जैसे नहीं एम्बुलेंस का होता है, और कभी कभी ये हो रहा था कि जैसे सेंट्रल लॉकिंग जो उसकी होती है, जब बाहर निकलने के बाद आप रिमोटली इसको बंद करते हैं खोलते हैं, लॉकिंग अनलॉकिंग, वो भी काम नहीं कर रही थी। बैक गियर पर जब करते हैं तो फिर आवाज़ आती, वो भी नहीं काम कर रहा था, कभी कर रहा था कभी नहीं कर रहा था। मतलब कुछ एनोमोलीज हो रही थी गाड़ी में 3-4 दिन से। मैं इत्तेफाक समझ रहा था कि हो क्या रहा है। तो 4 दिन के बाद मैंने बिल्कुल पक्का निर्णय किया कि आज तो जाना ही जाना है मासी, संकल्प ले लिया था। और जिस दिन मासी आप आ रही थी उस दिन आप सत्संग तो कर नहीं पाई, आपने कहा था कैसेट चला दो। तो अंकुर भैया ने कैसेट चलाया था जिसमें गुरुजी का ज्ञान निकला था। उसमें गुरुजी ये कह रहे थे कि जब भी आप गाड़ी से उतरो तो गाड़ी का सारा सामान पहले उतार लो, फिर हमको उतारो। ये 2-3 बार चला है उस दिन, लेकिन जब आप आ रही थी तो यही ज्ञान चला था उसमें। तो फिलहाल ये काम तो मैंने नहीं कर पाया, वो गाड़ी में सामान रखा रहा। चौथे दिन जब संकल्प किया मासी, तो हमने एक जो खजूर का पैकेट था वो आगे ड्रॉअर में रखा था मासी। तो उसको जब खोला तो उसको पूरे चूहे ने कुतर दिया था, मतलब सारा खजूर खा लिया था और सारा उसका कुतरन उसमें पड़ी हुई थी। और उसमें बहुत से और इम्पोर्टेंट कागज़ थे, ओरिजिनल कागज़ थे, लेकिन उनको नहीं छुआ, उसने केवल वही खजूर खाए और वो चला गया। तो हमें तो पहले गुरुजी की ये सामने सामने दिखी स्थूलता में महिमा कि कोई कागज़ का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब बड़ा लेकिन शर्मिंदा हुए कि आपने कहाँ का खजूर कहाँ पहुँचाना था, और एक सेवा जैसे मिली थी और बड़े कैजुअली उसको लिया। बहुत उसका दुख हो रहा था, डर के मारे फिर कैसे बोलें आपको बताएं। तो हमने आपको कॉल करी उसी टाइम और आपको ये बताई घटना कि मासी ऐसी घटना हो गई है और बड़ा मतलब ऐसी सी बातें हो गई।
तो आपने पूछा क्या बचा है? तो हमने ऐसे बता दिया कि केवल वही गया है, क्योंकि वो सेपरेट था, बाकी सामान तो सेपरेट था, वो सब सुरक्षित है। तो कहा ठीक है। तो आपके मतलब आवाज़ से लगा कि बड़ा आप जैसे गुस्साए, या फिर हमें थोड़ा अंदर से खराब लग रहा था कि एक छोटी-सी बात हम नहीं कर पाए, और कहाँ-कहाँ घूम आए, लेकिन शक्तिनगर जाकर आपका एक छोटा-सा पार्सल नहीं दे पाए। लेकिन बस ये है कि जैसे गलती अपनी मान ली अंदर से कि हाँ, मेरी गलती थी मासी। तो तुरंत मन में ये आई बात, जैसे इतने दिनों से जो घटना गाड़ी में हो रही है, इसका मतलब है कि चूहे ने बहुत कुछ वायरिंग-वायरिंग काट दी है मासी। ये तो दिख ही गया था, क्योंकि जो ये सब आवाज़ें आ रही थी, इसका मतलब सीधा संबंध था कि कोई पर्टिकुलर वायरिंग कटी है इसमें। उस दिन संडे का दिन था मासी, 2-3 काम और थे। मैं कि गाड़ी जो अब आई थी मेरे घर में, उसको भी छोड़ने जाना था। ये भी काम था, और प्रगति भी हॉस्पिटल जाना था, वो भी काम था। तो मासी बड़े प्रीऑक्युपाइड था, लेकिन मासी संकल्प किया आज तो जाना ही है। मतलब कोई संसार का काम को बिल्कुल पीछे रखना है, बिल्कुल पहुँचना है आज। और मासी गए वहाँ पर दिखाने के लिए, तो भी मन में संकल्प आ रहा था कहीं ये ना हो कि गाड़ी उसको रखने के लिए कह दे, या फिर समय ज़्यादा लग जाए। बस गुरुजी का नाम लेकर गए मासी, और इन नो टाइम उसने कहा कि इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बस एक हल्का-सा उसने बस छुआ, कह रहा कुछ नहीं है उसमें हुआ है। मासी कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, और वो बिल्कुल अच्छी तरीके से गाड़ी तुरंत मुझे वापस करी उसने, और मैं सारे काम करके आ गया। तो वही गुरुजी की महिमा देखिए, जैसे गलती अपनी मान लो, तो वो इतने मतलब दयालु हैं कि तुरंत दिखा भी देते हैं, नहीं तो इसमें कुछ भी हो सकता था। अब देखिए शाम की बात सुनिए मासी, शाम को विनू बाबा के यहाँ पहुँचे, पूरा सत्संग खत्म हो गया। विनू बाबा अपने बेड पर लेटे हुए थे और फ़ोन में बात कर रहे थे। कह रहे क्या 8,000 लग गए? आगे बात हुई कि ऐसा करा करो कि अपनी गाड़ी में ऐसा करो कि नेप्थुलिन की बॉल और तंबाकू एक पोटली में बांधकर आगे टांग लो। हम कहा क्या ये टेक्निकल बातें कर रहे हैं? तो फिर कहा कि अब अपना हमारी गाड़ी में भी हो गया था, हमारी गाड़ी में भी हो गया था। हमने भी ये उपाय किया, ये अचूक उपाय है। नेप्थुलिन की गोली, तंबाकू पोटली में आगे पीछे सीट के नीचे हर जगह बांध लो, चूहा आएगा ही नहीं। ये विनू बाबा बैठे बैठे किसी को फ़ोन पर ज्ञान दे रहे थे सत्संग के बाद, जबकि ये हमारे अंदर की बात है, दिन भर जो घटना हुई, ये तो हमें पता है ना मासी, कोई जिक्र नहीं था, वो ऐसी घटना दे रहा। तो हमने कहा विनू बाबा आइए, क्या बात है, क्या बात? तो हमने अपनी बातें बताई, तब बात खुली। तो देखिए, एक तो बात ये निकली कि गुरु तो पहले दयालु है, वो आपके सारे सूली को काटा जो कहते हैं, यहाँ तो काटा भी नहीं था। मतलब 1 रुपया भी नहीं खर्च हुआ, टाइम भी नहीं खर्च हुआ, और वो इन नो टाइम वो सही करके गाड़ी में हैंडओवर हो गई, और वो कुछ निकला भी नहीं। तो काटा भी नहीं हुआ मासी, कुछ खर्चा नहीं हुआ। लेकिन सजग भी किया कि अब अगली बार से ये जो जानकारी दे रहे हैं संसार की, वो अपनी गाड़ी में कर लेना, ताकि ऐसी-ऐसी घटना दोबारा भी ना हो। मतलब एक वो भी बताया जा रहा है, उपाय भी बताया जा रहा है। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मेरे किसी का 30,000 रुपए भी खर्चा हुआ है। इस छोटी-सी बात पर किसी का 30-30 हज़ार रुपए, उनकी पर्सनल किसी रिलेटिव की घटना है कि 30,000 भी खर्च हुआ है। तो मासी ये सब देखिए गुरुजी जब दिखाते हैं तो बड़ा आनंद आता है कि कितना गुरुजी कैसे-कैसे, मतलब ये छोटी-छोटी बातें हैं मासी। हमारा तो कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन गुरुजी कैसे साथ में हैं, हमेशा मेरे साथ हैं, और मतलब गुस्सी, टेढ़ी नज़र-वज़र तो बहुत दूर की बात है मासी। हमेशा कृपा कर रहे हैं, और ये छोटी-छोटी बातें होती है ना मासी, इसमें भी बड़ा वो लगता है कि इसी से ही याद रहता है गुरु हमारे सबसे। अगर सही बात। एक्टिविटीज़ गुरु ना कराए, हमारे गुरुजी बहुत एक्टिविटी कराते थे। छोटी-छोटी एक्टिविटी तो है मासी ये। इसमें क्या किसी को देना-लेना ये सब तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन इन्हीं सब के माध्यम से मासी हम गुरु से समीप रहते हैं, और गुरु को याद कर पाते हैं, जो भूले रहते हैं, गफ़लत में रहते हैं ना संसार के कामों में। ऐसे गुरु पल-पल याद दिलाता रहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे अंग-संग हूँ। इसका बड़ा आनंद आता है मासी। यही कहना था। जय सद्गुरु। जय सत- जय सत- आज तो फोटो दीदी है अरे! सत्संग में। दीदी जय सतगुरु की। अरे रे रे! आपसे ज्ञान कर दीजिए हम लोगों को। सत्संग का ज्ञान दीजिए। आपका म्यूट है दीदी, म्यूट है आपका। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया, आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, मैं वारी जाऊं उन पे, मैं वारी जाऊं उन पे, सुनो मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, सुनो मोरी गुइया। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। देख के छवि उनकी मैं तो हुई बावरी, देख के छवि उनकी मैं तो हुई बावरी। वो जैसे कि आए मेरे अंगना में गुइया, वो जैसे कि आए मेरे अंगना में गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, मैं वारी जाऊं उन पे,
मैं वारी जाऊं उन पे सुनो मोरी गुइया। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। चुन चुन के फूल मैंने माला बनाई, चुन चुन के फूल मैंने माला बनाई। मैं माला पहनाऊं उन्हें आज मोरी गुइया। मैं माला पहनाऊं उन्हें आज मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, 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 मैं वारी जाऊं उन पे सुनो मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे सुनो मोरी गुइया। आरती करन मैं आरती करन दीप नैनन की लाई, आरती करन दीप नैनन की लाई। मैं आरती उतारूं उनकी आज मोरी गुइया। मैं आरती उतारूं उनकी आज मोरी गुइया। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। भोग न था पास मेरे मन को ले आई, भोग न था पास मेरे मन को ले आई। मैं मन को चढ़ाऊं ने आज मोरी गुइया। मैं मन को चढ़ाऊं ने आज मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, 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 मैं वारी जाऊं उन पे सुनो मोरी गुइया। तन मन को कर दूं निछावर मैं उन पे, तन मन को कर दूं निछावर मैं उन पे। मैं उनकी हो जाऊं सुनो आज मोरी गुइया। मैं उनकी हो जाऊं सुनो आज मोरी गुइया। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। मैं वारी जाऊं उन पे, 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 मैं वारी जाऊं उन पे सुनो मोरी गुइया। आंगनवा में आए गुरु आज मोरी गुइया। कल सब इतने लोग आए ना, हमारे अंगना में गुरु आए थे। इतने लोग इतने रूपों में रख करके गुरु आए थे और बिल्कुल ये गाना मेरे ऊपर सस्ता उतरता था। कुछ भी नहीं था पास में हमारे जो उनका स्वागत करते, कुछ नहीं था। अब सोचे क्या करे, आज क्या खिलाए क्या पिलाए, कैसे बैठाए उनको। कोई इतना सामान भी नहीं बैठाने का, इतने लोगों के इतनी कुर्सी भी नहीं, 3 कुर्सी केवल। अब क्या करे, कैसे बैठाए, कहाँ बैठाए। ऐसी मेरी हालत थी कल, क्या बताए। ऐसा ये बिल्कुल गाना हमारे ऊपर है, कल का गाना है हमारे। निकालती जा रही, हमारे गुरु आए थे, ऐसे गुरु आए थे मेरे घर में, इतने रूपों में आए थे जिनकी मुझे आशा भी नहीं थी कि इतने रूपों में भगवान मेरे आएंगे। और आकर के कैसे मेरे को सहलाया, कैसे मेरे को प्यार किया, कैसे हम बता नहीं सकते। हम भर गए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आराम आया, बहुत। हम आके फिर सो गए, तुम्हारे जाने के बाद हम सो गए। हमको तो इतना चैन आया क्या बताए। खाना भी खाने का मन नहीं, कुछ नहीं, पेट भर गया, जी भर गया अंदर में, इतनी तृप्ति क्या बताए। इतनी देर बैठे रहे, उतनी देर कुछ ना कुछ निकालते रहे, आप कहीं खिलाया नहीं। एक चीज पे दूसरी चीज पे बराबर आती। और अपने हाथों से बनाया हुआ बहन जी ने इतना सुंदर वो गिफ्ट दिया हम लोगों को, बहुत बहुत खूबसूरत। सब गुरु जी ने किया, हमने कुछ नहीं किया। गुरु जी ने अपना स्वागत अपने आप ही किया। हम क्या करें, देखो हम हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, हम क्या बताएं। ऐसे अक्कड़ बुद्धि सारी कुंड हो जाती है, क्या बताएं। जैसे कहाँ कैसे हो जाता है, क्या जितनी देर हम लोग बैठे रहे कुछ ना कुछ जो है आप बहन जी देती रही, कुछ ना कुछ। मतलब ये था कि जब तक हम लोग बैठे रहेंगे मिलता ही जाएगा। भगवान की कृपा। लक्ष्मी सुना रही थी
लक्ष्मी कहाँ चली गई? छोटू दीदी कहाँ है? करना चाहते हैं वो हम कभी नहीं कर पाते। भगवान चाहते हैं वो हमसे करा लेते हैं। भगवान जो काम का जो करने वाला जो है ताकत है वो भगवान की ताकत है। मैं की सत्ता से कोई क्रिया नहीं होती है, प्रभु की सत्ता से सारी क्रिया होती है। उनकी मर्जी सबसे प्रधान है, उनको ही आगे रख के सारी क्रिया करते हैं और करनी चाहिए भी। भगवान कराना चाहता है तो बहुत कुछ करा देता है। बोला खुदा मेहरबान है तो गधा पहलवान है। जब भगवान मेहरबान होता है तो गधा भी पहलवान बन जाता है, बहुत कुछ कर सकता है, दौड़ता कूदता सब करता है। ऐसा लगता है वो खूब दौड़ रहा है, खूब कर रहा है, लेकिन जो ताकत है उसके अंदर की वो भगवान की दी हुई है, भगवान की मर्जी की ताकत है। भगवान की मर्जी से चलता है सारा संसार, भगवान की कृपा से चलता है। खाली हमको जुड़ने की जरूरत है। भगवान से अपने तार को, अपने कनेक्शन को जोड़ दो और कुछ नहीं करना है, सब भगवान करता है। भक्ति का मार्ग इतना सरल है कि बिना कुछ किए बिना कान के सुनता है, बिना पग के चलता है। तो जो बिना पग के चलता है उसको प्रयास से नहीं पाया जा सकता, उसको कोशिश से नहीं पाया जा सकता, उसको खाली संकल्प से जुड़ के पाया जा सकता है। तो खाली भगवान से, परमात्मा से अपने कनेक्शन को जोड़ लो। कनेक्शन ही लूज हो जाता है तो हमको तारतम्यता नहीं मिल पाती। भगवान का जो तार है, भगवान का जो रस है, वो उससे हम वंचित रह जाते हैं। रोशनी सब जगह है, हमारा ही बल्ब फ्यूज है तो बताओ क्या करें? बल्ब लगाना पड़ेगा ना, बल्ब जलाना पड़ेगा, और है भी तो जलाया नहीं है, जलाए काम बनेगा। इसी तरह से भगवान ने तो हमारे अपने से जोड़ के भेजा है। बोला एक हम अनेक हो, अनेक होने में उसने हमको छोड़ा थोड़ी है, जोड़ के रखा है, लेकिन हम नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इसी के लिए भक्ति साधना, ज्ञान धारणा, समाधि जो कुछ है वो सिर्फ इसी कनेक्शन को जोड़ने के लिए, हमारा भगवान से तारतम्य जुड़ जाए, तार जाए। गुरु की कृपा से जब गुरु मिलता है तो अनायास तार जुड़ता है। गुरु अपना हमारे तार को जोड़ देता है। तार को जोड़ने की कोई ऐसी खास क्रिया नहीं करनी पड़ती है, खाली भगवान के संग की आवश्यकता होती है। बोला जिसके संग से रंग लगता है, वो बोले संत बड़े परमारथी जाके शीतल अंग, तपत बुझाए और की दे अपना रंग। अपना रंग देके हमारी सारी तपन को शांत कर देते। भगवान हमको अपने आप में मिला लेते। भगवान कृपा करते हैं जो हमको अपने से जोड़ के एक कर देते हैं। तो वो एकता कहाँ मिलेगी? वो एकता कैसे मिलेगी? जब संग करे। इसीलिए सत्संग की महिमा है, इसीलिए जुड़ने की महिमा है, इसीलिए सुमिरन की महिमा है। नाम भगवान हमारे अंदर बाहर सब जगह है। याद क्यों करते हैं, जाप क्यों करते हैं? क्योंकि वो वाणी पर आता है तो वाणी शुद्ध होती है, वो कानों में जाता है तो कान शुद्ध होते हैं, वो रोम रोम में जाता है तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। हनुमान जी राम राम करते थे, उनका हर रोम राम 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 करता। कैसे राम राम करता था? वो सुनता था, ऐसा लगता है कि कान से सुना जाता है। हमारे 2 कान दिए हैं भगवान ने, उन 2 कानों से हम हरि नाम सुनते हैं। नहीं, हमारा रोम रोम कान बन जाता है जब हरि नाम को हम पीते हैं। नाम सुमिरन जो वाणी करती है, नाम का जाप जो वाणी करती है, वो वाणी बोला जैसे कैसी जीव है, कैसी है ना हड्डी ना मांस, कुछ नहीं, मांस क्या एक लोथड़ा, लेकिन जब राम नाम लेती है तो रस से भर जाती है। सारे मुंह में रस का स्वाद जो है वो भर जाता
ऐसा लगता है जैसे कितना मीठा खा लिया, इतना रस पी लिया, इतना रस से सराबोर हो गए। उस रस में भीगने के लिए खाली नाम जप की आवश्यकता होती है। जीव रस में डूब जाती है। जब जीव रस में डूबती है तो कान उस रस को पी करके तृप्त हो जाता है। जो वातावरण होता है उस रस से शुद्ध हो जाता है। हम लोग वातावरण शुद्ध करने के लिए अगरबत्ती जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, खुशबू लगाते हैं, सब करते हैं कि शुद्ध अच्छा हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी अगरबत्ती है नाम सुमिरन। भगवान को पकड़ लो, प्रीत से पकड़ में आता है। जब प्यारा लगता है भगवान, अच्छा लगता है, तो फिर भगवान से ही जुड़े रहने का मन करता है। मन करता है कि हम भगवान से जुड़े रहें, और जब जुड़े रहते हैं तो भगवान की पकड़ में रहते हैं, भगवान के साए में रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। भगवान कृपा करता है, हम कहते हैं भगवान हमको हमारे ऊपर कृपा करो, तो भगवान कृपा करके हमारी रक्षा कर। हम नहीं कर सकते, हम त्रिकालदर्शी नहीं हैं। हम नहीं जानते 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, बिल्कुल नहीं जानते। 1 मिनट पहले कभी नहीं जानते हैं, 1 मिनट बाद कभी नहीं जानते। लेकिन भगवान जानता है, जो त्रिकालदर्शी है, वो हर पल हमारी रक्षा करता है, हर पल हमारी बचत करता है। उसकी कृपा से, उसकी महिमा से, उसकी दया से, उसकी करुणा से हम भगवान में लग पाते हैं, हम भगवान को पा पाते हैं। भगवान को पाना आसान नहीं है। भगवान बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा भगवान है। हम बहुत छोटे हैं, हमारी क्षमताएं बहुत सीमित हैं। फिर हम जकड़े हुए हैं अपने ही मोह बंधनों में। हम बहुत सब तरफ से जकड़ के फंसे हुए हैं, कैसे निकल पाएंगे? नहीं निकल सकते। भगवान कृपा करता है, भगवान दया करता है, भगवान प्रेम करता है, हमको अपना लेता है, हमको अपने से जोड़ लेता है। जब वो हमको जोड़ लेता है तो हमारी सारी कमियां एक तरफ किनारे रह जाती है, तो भगवान के हो जाते। भगवान हम तुम्हारे हो गए। जब हम तुम्हारे हो गए तो हमें पढ़ाओ लिखाओ, सफाई करो, सब करो, वो सब भगवान करता है। शुद्धता भगवान लाता है, भक्ति भगवान पैदा करता है, प्रीत भगवान पैदा करता है, महत्व भगवान पैदा करता है। खाली हम भगवान के हो गए, बस भगवान के हो गए, यही हमारा सौभाग्य है। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, अब बहुत अधिक बरमाए। कभी जान कर तुमको भगवत गीत मधुर हम गाए, कभी जान कर तुमको भगवन गीत मधुर हम गाए। कभी जान साधारण प्राणी खुद ही भ्रमित हो जाए। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, अब बहुत अधिक बरमाए। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, अब बहुत अधिक बरमाए। कभी जान कर तुमको भगवन गीत मधुर हम गाए, कभी जान कर तुमको भगवन गीत मधुर हम गाए। कभी जान साधारण प्राणी खुद ही भ्रमित हो जाए। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, अब बहुत अधिक भरमाए। मैं हूँ एक साधारण प्राणी, तुमको समझ न पाऊं। मैं हूँ एक साधारण प्राणी, तुमको समझ न पाऊं। कर्म तुम्हारे देख देख के, कर्म तुम्हारे देख देख के, पल पल शंका में आ जाऊं। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, अब
बहुत अधिक बरमाए। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, हम बहुत अधिक बरमाए। मेरी छोड़ दो मैं साधारण, पर यशोदा की ज्ञानी। मेरी छोड़ दो मैं साधारण, पर यशोदा की ज्ञानी। जान रही कि तुम्हें ही प्रभु, फिर भी रही बुलानी। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, हम बहुत अधिक बरमाए। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, हम बहुत अधिक बरमाए। कष्ट हमें होता है जब प्रभु दुनिया कष्ट हमें होता है जब प्रभु दुनिया के तापों से, तभी जान पाते हैं आया कष्ट तुम्हें बिसराने। प्रभु माया दूर करो अपनी, हम बहुत अधिक बरमाए। यही अरज है प्रभु अब कोई ऐसी जुगति करो तुम। यही अरज है अब प्रभु तुमसे ऐसी जुगति करो तुम। माया व्यापी नहीं तुम्हारी, माया व्यापी नहीं तुम्हारी, ऐसी कृपा करो तुम। प्रभु अब माया दूर करो अपनी, हम बहुत अधिक बरमाए। जय गुरु की, जय गुरु की। अब दूर करो माया, मेरी माया दूर करो। बहुत बर्बादते बार बार। हमने कभी दूर किए ही नहीं है ना। हम महसूस करते हैं कि हमको बाहर से आके मिलेगा, आपके अंदर में साक्षी रूप बैठा हुआ है। निश्चय करिए, आत्मा का निश्चय करो तो आत्मा पश्यन्ति आत्मा। आत्मा का निश्चय करना बहुत जरूरी है। भगवान ने ज्ञान दिया, हम उसको महसूस करें। भगवान जो है वो हमारे पास है, हमारे अंग संग है, हमको छोड़ता नहीं है। जब वो हमको छोड़ता नहीं है, वो हमारे पास है, वो हमको महसूस करने की जरूरत है। अभ्यास है कि एक कि हम छूटे, कि हम दूर हैं, उसी से जुड़ रहे हैं। वो हमको कभी नहीं छोड़ता है, वो हमारे साथ है। वो हमको क्यों छोड़ेगा? हमको बनाया चले हम तब जब वो हमारे में बस आया। भगवान ने हमारी रचना किया, रचना के हमारे में जो चेतना आई, तब हम फील हुए। वो चेतना बताओ तो तुम्हारे करीब है, ये महसूस करके ही कितना आनंद आता है। भगवान मेरे साथ है, मेरी चेतना ही मेरा भगवान है। भगवान ने हमको बोला सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु का देह। लखना हो अलख को तो उसी में लख ले। देखना चाहते हो भगवान को तो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा भगवान है। तुम्हारा देह ही तुम्हारे गुरु का देह है। तो जब मेरे गुरु का देह मेरा शरीर बन गया तो मेरे से वो दूर कहाँ रह गया? जब वो दूर नहीं रहेगा तो हमारा आनंद कहाँ जाएगा? हमारा आनंद तो हमारे साथ है, अंग संग। जब महसूस करते हैं तो तृप्ति लगती है।
होती है। जब महसूस करते हैं तो हृदय शुद्ध होता है। जब उसका अनुसंधान करते हैं तो बुद्धि होती है। सब जगह भगवान है। देखना शुरू करो, सब जगह भगवान है। नाम रूप के पर्दे को हटा दो, नाम रूप की परतों को हटा दो, उसके बाद क्या देखोगे? ये तो भगवान ही है। मेरा ही राम ए रूप में आके खड़ा हो गया है, मेरा ही गुरु इस रूप में आके खड़ा हो गया। बताओ कितना आनंद आता है, कितनी तृप्ति। ज्ञान जब महसूस होता है, ज्ञान जब हृदय में उतरता है, बहुत आनंद देता है। इसी पल के लिए तो योगी मुनि यति जो जंगल में चले गए, ये ध्यान नहीं लगा पाते भगवान में। सरलता से लगने वाला ध्यान क्रिया के द्वारा कठिन हो जाता है, भाव के द्वारा सरल हो जाता है। भाव प्रधान है, भाव से हम भगवान से जुड़े। हमारा भगवान हमारे भाव से, जब हमको देखने का मन होता है तो प्रकट हो जाता है। जब हमको उसके संग का मन करता है, हम पुकार करते हैं भगवान को, जब साथ साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है। हर पल हर घड़ी हमारी भगवान रक्षा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। उस रक्षा में हम भगवान की रक्षा में हैं। फिर हम चिंता क्यों करें? मेरी चिंता हरि करे, मम चिंते क्या हो। जो भगवान करेगा हमारे सोचने से नहीं होगा, हमारे करने से नहीं होगा। हम खाली भगवान के सुमिरन में जुड़ के एक हो जाए। विस्मृति मिलाप यादगिरी बिछोड़ा। बोला जब हम भगवान के समय भूल जाते हैं, जब हम खो जाते हैं तो मिलाप अनायास हो जाता है। वो भगवान ने अपने को कभी नहीं कहा कि मैं देह हूँ। उसने कहा मैं तो तुम्हारी आत्मा हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। तू जहाँ जाओगे हमको अपने साथ ले जाओगे, हमारे साथ हमको अपने साथ में रखोगे। तो भगवान का वचन मानो। भगवान तो अंग संग है, प्रीत का भंडार है। भगवान तो एहसासों का भंडार है। ज्ञान के शब्द बाहरी नहीं, आंतरिक है। एक एक जैसी जैसी अवस्था होती है वैसे वैसे शब्द निकलते हैं, वैसी वैसी क्रिया होती है। हम बस खाली भगवान को महसूस करें। शरीर भूल जाता है, शरीर की तकलीफें भूल जाती हैं। है शरीर में तकलीफ, लेकिन भगवान में रहता है तो कुछ भी व्यापता नहीं है, कुछ भी लगता नहीं है, क्योंकि भगवान तो सब कुछ करने वाला है। भगवान ही तो है जो संसार को चला रहा है। संसार किस धुरी पर चल रहा है? क्या ये जड़ जगत से चल रहा है? चेतन भगवान से चल रहा है। जो संसार की जो धुरी है, संसार की जो क्रिया शक्ति है, संसार में जो कुछ भी चलायमान दिख रहा है, संसार में जो कुछ भी जीवंत दिख रहा है, संसार में जो जीवन दिख रहा है, संसार में जो चलते फिरते प्राणी दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? वो भगवान की चेतना से चल रहे हैं, वो भगवान से चल रहे हैं। सब जड़ है, सबको जगा के चेतन बना दिया। चिड़िया चल रही है, उड़ रही है, आदमी चल रहे हैं, सब क्रिया हो रही है। कोई बोल रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन कैसे कर रहा है? वो भगवान की चेतना से कर रहा है। सबके अंदर में रम रहा है। रमता राम रमो मोरे जिया, ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। या गुरु जो है हमको गुप्त खजाना दे गया। कैसा गुप्त खजाना है? अनुभव का गुप्त खजाना, फीलिंग्स का गुप्त खजाना है। तो भगवान देखते हैं और मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। बोला मिले यार तो मेहंदी लाया, नहीं तो ईद जल कर भाया। जब हमने व्रत रखा, जब हमने रोजा रखा, जब हमने तपस्या किया, तो भगवान हमसे दूर थोड़ी था। अगर दूर होता तो हम भूखे होते तो हमारा
हमको कमजोरी लगनी चाहिए थी, हमने नहीं खाया, हमने नहीं किया, तो उसका असर हमारे ऊपर पड़ना चाहिए था, लेकिन उसका असर नहीं पड़ा। क्या हुआ? सौंदर्य आ गया। व्रत रखने के बाद कितना सुंदर हो जाता है, कितना अच्छा हो जाता है, मुलायम मुलायम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जैसे आलू उबल के पक जाता है तो मुलायम हो जाता है, ऐसे मुलायम आलू जैसा हो जाता है। भगवान जब हमारे अंदर में रह के ध्यान में हमारे भगवान हो जाता है, तो हमारी भी अवस्था उबले आलू जैसी हो जाती है, मुलायम मुलायम हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो भगवान ने कहा मैं कण कण में हूँ, भगवान ने कहा मैं जर्रे जर्रे में हूँ, और हमको क्या दिखाई देता है? यही नाम और रूप। तो दोष किसका है बताओ? क्या भगवान का है कि दिखता नहीं है? क्या हमारा है कि हम देख नहीं पाते हैं? दोष हमारा है कि हम भगवान को देख नहीं पाते हैं। भगवान को देख पाओ, इसके लिए निश्चय की जरूरत है। निश्चय बुद्धि जो है उसकी जय होती है और अनिश्चय आत्मा की होती है। निश्चय वाले की फायदा होता है। तो बस गुरु वाक्य सत्यम करके खाली निश्चय कर लो। गुरु ने कहा कि निश्चय करो तू आत्मा है, फिर उसके बाद विज्ञान देखो, दिखाई देगा कि कैसे भगवान हर जगह है, कैसे भगवान बचत करता है। सुरक्षा भगवान से क्या चाहते हैं? रक्षा चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, कृपा चाहते हैं, भगवान का अनुग्रह चाहते हैं, भगवान की नजर चाहते हैं, भगवान की प्रीत चाहते हैं। भगवान से हम क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं भगवान से कि भगवान की नजर हो, भगवान के हाथ मेरे सर पे हो, भगवान हमारे को प्यार करे, हम भगवान से तृप्त हो जाएं, हम आराम में आ जाएं, हम भगवान को देख सके, हम भगवान को महसूस कर सके, हमको भगवान दिखे। तो जब हम ऐसा मन करते हैं तो भगवान भी अपने अनेक रूप दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने तुमको नहीं छोड़ा है। तो बस यही तो चाहिए है, और क्या चाहिए? धीरे धीरे वृत्तियां जब भगवान में लगती जाती हैं तो क्रियाएं कम होती हैं, लेकिन गंभीर भाव होता जाता है, मजबूत पकड़ होती। हमारी भगवान से पकड़ मजबूत हो जाएगी, हम क्रिया नहीं कर पाएंगे। जितनी क्रिया पहले कर पाते थे, आज उतनी क्रिया नहीं कर पाते। लेकिन मन तो करता है बहुत कुछ कर ले, लेकिन भारी भारी हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। भगवान जो है, लेकिन भाव जो है वो मजबूत पकड़ हो जाती है भगवान से। भगवान फील होने लगता है, भगवान दिखने लगता है। भगवान थोड़ी देर के लिए मेरा भगवान नहीं होता है, हर समय हर पल के लिए वो मेरा होता है। वो मेरे साथ साथ होता है, वो मेरा हमको कभी छोड़ता नहीं है। वो मेरा भगवान उठत बैठत सोवत जागत, उठते बैठते सोते जागते, हंसते बोलते खाते जीते। जब हम खुश होते हैं तो वो हमारे साथ खुश होता है, जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारे साथ दुखी भी होता है। भक्त के लिए भगवान आंसू बहाते। भक्त के भाव के हिसाब से भगवान की भाव भंगिमा बदलती है। भगवान तो एक रस है, सदा हमेशा आनंद स्वरूप है, लेकिन भक्त के लिए वो दुखी भी होता है। भक्त का वो साधन भी जुटाता है। बोला पग दो मांझू बासन छानी छवाऊं, जैसी रुचि देखो भगत की तैसा भेष बना। भगवान भक्त की रुचि के अनुसार भेष बनाता है। भक्त की रुचि के अनुसार भगवान सब करता है, सब कुछ भगवान करता है भक्त की रुचि के अनुसार, भक्त के भाव के अनुसार। भगवान अच्छा है, ऐसा भगवान दयालु है, दीन बंधु दीनानाथ है। भगवान तो दीन बंधु है। दीनता अहंकार जब खत्म होता है तब दीनता आती है। दीनता मतलब
अभिमान था। दीनता मतलब जिसका निरीह, जिसका कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं है उसी का तो भगवान है। वो भगवान के लिए जब दीन हो जाता है, भगवान के लिए जब सरल हो जाता है, भगवान के लिए जब भगवान से जुड़ जाता है भक्त, तो भगवान क्या करता है, उसके साथ, उसके अंदर, उसको भगवान जब सुदामा को मिले तो भगवान सुदामा कैसे हो गए, धन धान्य से भरपूर हो गए, सामर्थ्य से भरपूर हो गए। जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं थी, जिसकी कोई भी साथ नहीं थी, वो कैसा माला माल हो गया। भगवान की भक्ति में मांगना नहीं पड़ता है, कृपा भरपूरता से मिलती है। भगवान की कृपा बस वचन मानने से भगवान सब करा देता है। भगवान बहुत बड़ी ताकत का नाम है, बहुत बड़ी कृपा का नाम है। भगवान से खाली जुड़ने की आवश्यकता है, इसलिए खाली हरि नाम में जुड़ो और कुछ न करो। इससे ज्यादा हमको नहीं पता है। गुड़िया, इससे ज्यादा आगे क्या बताओ? हमने बता दिया जो बताना था। बता दिया। अब तो बताओ। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे, दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे। जानते हैं घट घट की, इनसे क्या छिपाओगे। जानते हैं घट घट की, इनसे क्या छिपाओगे। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे। इंसान तो इंसान है, देवता नहीं होता। इंसान तो इंसान है, देवता नहीं होता। सुख में वो हंसता है, दुख में वो है रोता। सुख में वो हंसता है, दुख में है वो रोता। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे। जानते हैं घट घट की, इनसे क्या छिपाओगे। जानते हैं घट घट की, इनसे क्या छिपाओगे। गम की गहरी धूप से बच पाना आसान नहीं होता। गम की गहरी धूप से बच पाना आसान नहीं होता। सुनसान अनजान राहों में कौन परेशान नहीं होता। सुनसान अनजान राहों में कौन परेशान नहीं होता। सूखे हुए पेड़ पर कोई पक्षी बैठे तो कैसे, आशियां उसका वहां महफूज नहीं होता। सूखे हुए पेड़ पर कोई पंछी बैठे तो कैसे, आशियां उसका वहां महफूज नहीं होता। धीरज अगर ना रहा तो धर्म क्या निभाएंगे। धीरज अगर ना रहा तो धर्म क्या निभाएंगे। कैसी शर्म इनसे ये दे हैं बड़े प्यारे। कैसी शर्म इनसे ये देव हैं बड़े प्यारे।
दीनों के साथी है, हारों के हैं सहारे, दीनों के साथी हैं, हारों के हैं सहारे। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे, जानते हैं गट गट की, इनसे क्या छिपाओगे। रेत मुट्ठी में बंद नहीं होती, ओस की बूंदों से कभी तृप्ति नहीं होती। रेत मुट्ठी में बंद नहीं होती, ओस की बूंदों से कभी तृप्ति नहीं होती। बेमुरव्वत दुनिया से आसरा क्या मांगे, बिन मांझी के नाव भंवर से पार नहीं होती। ले लो शरण इनकी मोई, मौज हम उड़ाएंगे। ले लो शरण इनकी, मौज हम उड़ाएंगे। छोड़ो पड़ी और सुनिए, अनुभव हमारा है। छोड़ो पड़ी और सुनी, ये अनुभव हमारा है। मुझको तो दुनिया में मेरे गुरु का सहारा है। मुझको तो दुनिया में मेरे गुरु का सहारा है। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे, जानते हैं घट घट की, इनसे क्या छुपाओगे। बादलों के बीच छुपी बरसात को देखो, पत्थरों के बीच जीव के श्रृंगार को देखो। बादलों के बीच छिपी बरसात को देखो, पत्थरों के बीच जीव के श्रृंगार को देखो। आंधियों के बीच जलते हुए चिराग ने कहा, आंधियों के बीच जलते हुए चिराग ने कहा, मुझको क्या देखे, देखना है तो सृष्टि के करतार को देखो। मुझको क्या देखना है तो सृष्टि के करतार को देखो। दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे, दानी मेरे गुरु जैसा दानी कहाँ पाओगे। जानते हैं घटे घटे की, इनसे क्या छिपाओगे। भक्तों को रहे न कभी दाग, ऐसी पाओगे। भक्तों को रहे न कमी, दात ऐसी पाओगे। चाहता है खुशियाँ तू, घर में तेरे आ जाए। चाहता है खुशियाँ तू, घर पे तेरे आ जाए। ध्यान गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। ध्यान गुरु चरणों में हर घड़ी लगाया कर। बेवजह की चिंता में खुद को ना फंसाया कर। बेवजह की चिंता में
खुद को ना फसाया गए, दान मेरे गुरु जैसा दान कहाँ पाओगे, जानते हैं घट घट की इनसे क्या छिपाओगे, जानते हैं घट घट की इनसे क्या छिपाओगे, दान मेरे जैसा दान कहाँ पाओगे। जैसा गुरु के चरणों में ध्यान लगाने का मतलब ही है गुरु के हर विचार पर ध्यान देना, यही है अपना मस्तक उनके चरणों में झुकाना, गुरु के हर विचार पर ध्यान देना और उसके विचार को ही सही मानना। जब सही मानते हैं तो उल्टी सीधी जैसी भी है सब सही है, बस चिंता मत करो, चिंतन करो, तू आत्मा है, तू शरीर नहीं है, यही तो चिंतन बता रहे हैं गुरु जी, इसी में टिकते जाना है। जय सद्गुरु की टाइम हो गया। मासी एक बात और कह दे मासी, जय सद्गुरु। हाँ बोलिए। बात बताना चाह रहे हैं जरा। जय सद्गुरु। बोलिए बोलिए। आज का अनुभव मेरा और मेरा संकल्प, अब की इतवार को जब सत्संग में भाभी बैठी हुई थी और भाभी ने जिसे ज्ञान बोलना शुरू किया था तो मेरे मन में आया कि भाभी औरों दिन भी तो आया करे सत्संग में, और आज वाकई में गुरु जी ने मेरी इच्छा पूरी कर। जय सद्गुरु की इच्छा पूरी हो गई। जय सद्गुरु, जय सद्गुरु। रवि कुछ बोल रहे थे? हाँ मासी, हम एक बात कह रहे हैं, मतलब गुरुवर से क्या छुपाओगे, जो आपने अभी भजन गाया मासी, जो मासी हमने आपको महिमा बताई अभी, वो महिमा तो 2 तारीख की थी, 2 तारीख को सुबह सुबह बता देना चाहिए था मासी, और आज क्या तारीख हो रही है आप देखिए, कितने दिनों बाद वो महिमा मासी गाई जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है मासी, क्योंकि मासी देखिए क्या है ना, मेरे मन में मुझसे गलती हुई, मैंने आपको बता दी, लेकिन ये जानकारी तो शक्तिनगर तक पहुंचनी चाहिए थी ना। कि जब मैं वहाँ पहुंचा मासी, मैंने ये नहीं बताया कि वो चूहा खा गया, सच बता रहे मासी, इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि शायद मैं अपने आप को दोषमुक्त फील कर चुका था। वही रास्ते की महिमा में इतना मतलब आनंदित था कि गफलत में था मासी, मन में कोई चोर नहीं था, बता भी नहीं पाया, भूला हुआ था मासी। आज देखिए मुझे ही मुँह से बताना था पोटू आंटी को कि देखिए ऐसी सी घटना हुई, और मैंने ही बताई। और कब बताई? जब वो साक्षात इसमें बैठी हुई हैं। देखिए वो बैठा है, गुरु देखिए कैसे को वहाँ बिठाया है ना, हम तीनों का हमने हला वला करा। मतलब जो जानकारी थी एक प्रतिलिपि उनको भी मिलनी चाहिए कि ये घटना हो गई थी। और आप तो कहेंगे कि नहीं हमने भिजवाया था वो चूहा खा गया, और हमने भी नहीं बताया, और हमने देखिए आज बताया। देखिए आज जो बैठी है पोटो आंटी इसीलिए बैठी है, शायद इस महिमा के लिए ही बैठी, सुनने के लिए। इस एक बात बताएं, इसी जगह पे बहुत बड़ी बात याद आती है, बहुत अच्छी बात, कि वो एक विष्णु जी के दिखाते हैं ना, विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, विष्णु जी आराम से बैठे हुए लेटे हुए हैंगे, शेषनाग उन पर छाया रखे हैं और उनको छाया किए हैं, उन्हें हर आफतों से बचाए हुए हैं सब तरह से। ऐसे ही हम लोग हैं, हम लोगों को जो भक्त हो जाते हैं ना, वो निश्चिंत हो जाते हैं जीवन में, उन्हें कुछ करना धरना नहीं है। और कैसे होते हैं? इसी गुरु जी के ज्ञान से, इसी ज्ञान से। अगर ये ज्ञान ना मिला होता तो तुम्हारे अंतर की आत्मा में कचोटन कभी ना होती। तुम्हें अपनी आत्मा में सिद्धिकरण देना है, सफाई तुम्हें अपनी आत्मा की देनी, हम लोगों को नहीं देनी, किसी को नहीं देनी, किसी की। सब अपने, कहते नहीं, इतनी शुद्धता गुरु जी के ज्ञान से हर भक्त में आ गई है कि वो अपने आप को स्वयं ओपन करता है मन को, क्योंकि गुरु जी ने कहा तू मन नहीं है, तू आत्मा है, तो तू अपना मन वास्तव में सामने देख के तो ओपन कर पा रहा है। और ये भी हम लोगों की कोई प्रयास नहीं है, ये गुरु जी की कृपा है, ये गुरु जी की कृपा लग रही है, क्योंकि हम लोगों ने ना, हमने जानने की, तुमने हमसे कहा, हमने कोई क्वेश्चन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हमें लगा जो होना है वो हुआ, हमें ये तो ना है कहीं नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, ऐसा नहीं वैसा नहीं, क्या जरूरत है यार, है? और उधर उन्होंने भी जो मिला उन्होंने ले लिया। लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा
ये काम भी गुरुजी ने ही किया है हम लोगों के साथ, कि हमको अपनी आत्मा में बेचैनी होती है, इसीलिए वो आराम से बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं विष्णु जी जो भगवान है, क्योंकि सब अपने आप नेचर से हम तुम उगलेंगे, उगलेंगे ही उगलेंगे। अगर सच में आने के बाद सच्चाई है कि किसी से कुछ नहीं परहेज, किसी से कोई वो नहीं, सिर्फ अपने आप से हर बात का अंदर ही अंदर इंसाफ और सफाई, अंदर ही अंदर ऑनेस्टी। इसीलिए तो बोला गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी वो हमारे साथ है एवरी टाइम। जय सद्गुरु की।